नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय सीखेंगे। कक्षा 7वीं, पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले पाठ की लेखिका के बारे में देखेंगे। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। मैं आपको पाठ पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी लेख लिखने वालों को लेखक कहते हैं, पर यहाँ पर एक बात यह है कि लेख लिखने वाला अगर पुरुष है तो उसे लेखक कहते हैं, और अगर स्त्री है तो उसे लेखिका कहते हैं। तो यहाँ पर अनुराधा मोहिनी ने लिखा है, तो क्या आएगा? लेखिका अनुराधा मोहिनी। तो चलो पहले हम लेखिका अनुराधा मोहिनी जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग भी लिया है। वैचारिक मतलब विचार से संबंधित एवं ललित यानी सुंदर मनमोहक पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी जहाँ चाह वहाँ राह कहानी के द्वारा लेखिका हमें यह बताना चाहती है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। कुदरत भी उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलती है जो अपने जीवन में बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं तथा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कार्य छोटा हो अथवा बड़ा, मनुष्य की हिम्मत और हौसले के सामने वह अत्यंत कमजोर साबित होता है। जब सभी मेहनत एवं हिम्मतवान लोग मिलकर किसी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तब निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। इस पाठ में गांव की कहानी बताई है और कुछ बच्चे हैं गांव के जो विद्यालय कभी जा पा रहे हैं तो कभी नहीं जा पा रहे हैं। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला दूसरी तरफ थी। बीच में वहां पर जो नाला बहता था, जो नाला हमेशा बरसात के दिनों में भर जाता था, जिसकी वजह से बच्चों को विद्यालय पहुंचने से परेशानी होती थी, तो वो उस गांव का नाम है येसंबा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। येसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो यहाँ पर क्या बताया है? येसंबा एक गांव का नाम है और वहाँ पर एक पाठशाला मतलब विद्यालय है और उस विद्यालय की घंटी बजी। धुआंधार यानी क्या? बड़े जोर से और लगातार उस समय वहाँ बरसात हो रही थी। वर्षा मतलब बरसात और बारिश। तो बारिश ज़्यादा होने के कारण प्रार्थना यानी जो प्रेयर थी वो मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई, यानी कक्षा में यानी क्लास में पूरी हो गई। तो उपस्थिति यानी जो अटेंडेंस हाजिरी, तो अपनी शाला में कैसे प्रार्थना के बाद हाजिरी लेती है ना, तो वैसे ही गुरुजी ने बच्चों की हाजिरी यानी उपस्थिति ली। तो उन्होंने देखा कि कक्षा में बहुत ही कम बच्चे आए हुए हैं। फिर उन्होंने जो विद्यार्थी उपस्थित थे यानी जो बच्चे प्रेजेंट थे उन विद्यार्थियों से पूछा कि आज कक्षा में इतने सारे बच्चे अनुपस्थित यानी
गैर हाजिर क्यों है? इतने सारे बच्चे एब्सेंट क्यों है? जो बच्चे वहाँ उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, उन्होंने एक स्वर में मतलब एक साथ उत्तर दिया कि वही नाला गुरुजी। यह बच्चों ने क्यों कहा? क्योंकि यह हर साल की बात थी, हर वर्ष ऐसे ही होता है। वहाँ पर बरसात के दिन यह नाला भर जाता है और बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। इसलिए बच्चे ने जवाब दिया कि वही नाला गुरुजी। अब देखिए आगे की कहानी। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय और बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लागना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। अभी यहाँ पर बताया है कि एसंबा गांव और विद्यालय के बीच एक नाला बहता है और चित्र में भी देखिए नाला बह रहा है और गांव वालों के घर एक तरफ थे, नाले के दूसरी तरफ क्या थे? पाठशाला और खेत। और जब जोरदार यानी जोर की बारिश होती थी तो नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बुजुर्ग यानी वृद्ध लोग, तो गांव के जो बड़े लोग थे वे किसी भी तरह अपने गाय और बैलों को लेके नाला पार करते थे और अपने खेतों में जाते थे। परंतु पाठशाला आने के लिए नाला लगना बच्चों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। संभव यानी मुमकिन, उनके लिए यह नाला पार करके जाना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी लंबाई भी कम होती है और नाले में जो पानी भरता है वो 4 से 5 फीट तक वो पानी भर जाता है। तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था यानी संभव नहीं था, उनको डूबने की संभावना थी, इसलिए वो ये नाला पार करके जा नहीं सकते थे। तो इसलिए जब गांव में जोरों की बारिश होती थी तो विद्यार्थियों की उपस्थिति यानी हाजिरी पर असर पड़ता था यानी परिणाम होता था। उस दिन विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि लगातार 1 हफ्ते तक बारिश होती थी तो विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते थे। और जब विद्यार्थी 1 हफ्ते विद्यालय नहीं जा पाते थे तो उनको परेशानी हो रही थी और उस परेशानी को देखते हुए एक गाना उन्होंने प्रचलित किया। कौन सा प्रचलित यानी प्रसिद्ध किया, जो सब बच्चे मिलजुल कर गाते थे। वह कौन सा गाना था? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। तो बच्चों ने यह गाना बनाया था कि गांव में बरसात होगी, नाले में पानी भर जाएगा और बच्चों को पाठशाला से छुट्टी मिल जाएगी। एसंबा की यही कहानी थी। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। यानी जब पाठशाला में विद्यार्थी अनुपस्थित रह जाते थे या पाठशाला में बच्चे नहीं जा पाते थे तो उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर और बुरा प्रभाव पड़ता था। प्रभाव यानी असर, तो उनकी पढ़ाई भी पीछे रह जाती थी। श्रेणी यानी क्या? जो ग्रेड, अच्छे ग्रेड लाने वाले बच्चे भी वार्षिक मतलब पूरे साल की जो एग्ज़ाम रहती है, एनुअल एग्ज़ाम, उस परीक्षा में वो
पीछे रह जाते थे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छी श्रेणी यानी अच्छे अंक कैसे लाएंगे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। यानी सब बच्चे, सब जन परेशान थे, उन्हें पढ़ना था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, बारिश में वे कैसे जा सकते थे। मार्ग असंभव था, यानी रास्ता नामुमकिन था। इसके लिए रास्ता निकालना असंभव था, यानी नामुमकिन था। कोई रास्ता निकाल नहीं सकते थे। सभी लोग परेशान थे, पर उन्हें कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव यानी नामुमकिन, और असंभव शब्द जो है वो उपसर्ग वाला शब्द है। तो यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर मूल शब्द है संभव। तो यही संभावना जो एक दिन काम कर गई। देखिए कैसे काम कर गई। उस दिन भारी वर्षा के कारण असंभव के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। उस दिन बहुत भारी बारिश हुई थी, यानी जोरदार बारिश हो गई थी, और अधिकांश यानी अधिकतर विद्यार्थी जो असंभव की पाठशाला में जाते हैं वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि नाले में पानी भर गया था। दोपहर पर बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। बारिश जब थोड़ी रुकी तो चौपाल यानी पंडाल, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और हो गए थे, और वहाँ बना हुआ था चबूतरा, यानी जो बैठने के लिए बैठने वाली जगह, वहाँ पर वो सब बच्चे बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तो वह देखिए, तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ पर भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। तभी विद्यार्थियों में से एक लड़का जो तुषार नाम का था, उसने कहा कि अरे बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने देखा है, सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। फिर जूही भी उसी विद्यार्थियों में से एक लड़की थी। वो कहती थी कि भूत कुछ नहीं है, यह पूरी कल्पना है। कल्पना मतलब वो बकवास व्यर्थ की बात है, भूत कुछ नहीं है। फिर वो तुषार और सबसे पूछने लगी कि क्या हम में से किसी ने देखा है भूत को। और मनगढ़ंत मतलब मन से बनाई हुई। फिर वह कहती है कि यह सब भूत की बातें तो मन से बनाई है। तो चलो आगे देखते हैं। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर से कहा। उज्ज्वला भी एक विद्यार्थी है, वो बेचारी परेशान हो गई है, और वो कहती है कि आज एक और अनुपस्थिति लग गई, एब्सेंट मार्क लग गया। अब तक मेरा 14 दिन अनुपस्थित लग चुकी है इस बरसात के वजह से। इसकी बात सुनकर शुभम क्या कहता है देखो, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। तो इस पर शुभम क्या कहता है कि शायद मैं अब तक 14 दिन सिर्फ उपस्थित यानी प्रेजेंट रहा हूँ। तो इस पर सारे बच्चे हंसने लगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर से पूछा। चर्चा मतलब बातचीत, और हाथ पर हाथ धरे बैठना यह एक मुहावरा है, मतलब कोई भी काम न करना और कुछ भी न करना। और गंभीर यानी धीर और शांत। और यहाँ पर दिया है स्वर मतलब आवाज। तो यहाँ पर आशीष नाम का एक जो लड़का है वो कहता है कि हर बरसात के दिन और हर वर्ष बारिश के मौसम में हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपस में चर्चा ही सिर्फ करेंगे, बातचीत ही करते रहेंगे, और क्या अपने पढ़ाई का नुकसान करते रहेंगे, ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे।
यानी हाथ पर हाथ धरे बैठना, यानी हम कुछ भी नहीं काम करेंगे, ऐसे आशीष ने उनको पूछा। उसके बाद हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तो तुषार आशीष को कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, हम लोग तो बड़े नहीं हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब जब तुषार ने कहा हम तो बच्चे हैं, हम और कर भी क्या सकते हैं, तुषार की इस बात को सारे बच्चों ने गाने जैसे बना लिया और गा गा कर तालियां बजाकर हंसने लगे। तो यहाँ पर हम यह पाठ समाप्त करते हैं, आगे का पाठ हम बाद में देखेंगे।